तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर सोशल स्टडीज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा एपिसोड जो आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे भाई वाह क्या कराया। फुल कॉमेडी के साथ और फुल लाफिंग के साथ आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको फ्रांसीसी क्रांति। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा क्रांति क्या क्या होती है। जब तक क्रांति समझ में नहीं आएगी तो फ्रांसीसी क्रांति आपको कैसे समझ में आ जाएगी। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्रांति के बारे में। क्रांति क्या होती है कि पूर्व परिवर्तन, किसी चीज में पूर्व परिवर्तन कर देना। क्या कर देना, बोलो। पूर्व परिवर्तन कर देना। हाँ, पूर्व परिवर्तन कर देना या किसी चीज को उलट देना, वही फ्रांसीसी क्रांति कहलाती है। क्या सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया। चलो दोबारा बता देते हैं। पूर्व परिवर्तन होता है किसी चीज में, मतलब आप पानी लाए हो कभी या रोटी लाए हो, उसमें पूर्व परिवर्तन मतलब आप फिर चावल ही ले आओ, मतलब पूर्व परिवर्तन कर दो, यही होती है क्रांति। मतलब या आपके पड़ोस में किसी में लठमार बाज जाए या लड़ाई बाज जाए, यही होती है पूर्व क्रांति। और चलिए अब शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कुछ बारे में। क्या होती है फ्रांसीसी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति विश्व के इतिहास की सबसे महत्तम घटनाओं में गिनी जाती है, जिसने संसार के लोकतंत्र तथा राजतंत्र को या सामाजिकता को बदल के रख दिया। यही थी फ्रांसीसी क्रांति। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो टिल द एंड तक देखिए, ना पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं थी, ये तो पहले से ही साजिश की घटना थी कि साजिश करके पड़ोसियों में लड़ाई बाज जाती है, समझ रहे हैं। हाँ, ये साजिश की घटना थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब होता है आधे देश का राजा। उत्तरार्ध लोगों ने या सम्राटों ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था जमीनों पर, जो कि आधे देशों या आधे राज्यों के मालिक बन जाते थे। बस दो ही लोग इसमें कुशल जिंदगी जीवन कर रहे थे, एक तो कुलीन और एक पादरी वर्ग। ये दो ही लोग ऐसे थे जो कि एक संतुष्टि भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। कैसे? राजाओं को लूट लूट कर। हाँ, कैसे? लूट कर। अच्छा, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग क्यों जीवन व्यतीत कर रहे थे? क्योंकि ये राजाओं के इर्द गिर्द दौड़ा करते थे और इनसे पैसा रोड़ा करते थे, मतलब अपने खजानों को भरा करते थे। अच्छा, तथा गरीबों की मिट्टी इसीलिए खराब थी क्योंकि उनको यार न तो खाने के लिए रोटी थी न पहनने के लिए कपड़ा था। इसका मुख्य कारण यह था कि एक ही राजाओं की निरंकुशताओं का न पालन करना, मतलब उनकी आज्ञाओं का न पालन करना, इसीलिए क्रांति छिड़ जाती थी। तो चलिए अब मैं बताता हूँ फ्रांस की दशा कैसी थी और उसको कैसे बना दिया गया। फ्रांस की दशा बहुत ही बिगड़ी हुई थी, इसमें जनसाधारण जीवन में बहुत ही बदलाव आए थे और तथा इसके परिणाम स्वरूप 1789 में एक क्रांति का भीषण जन विद्रोह किया गया, जिसमें बताया गया कि निरंकुशताओं का अंत होना चाहिए तथा राजतंत्र का भी अंत होना चाहिए, जिसमें लोगों ने डिसाइड किया ये चीज कि भाई लोकतंत्र और राजनीतिकताओं का अंत होना चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत ही भीषण टकराव किए गए तथा फ्रांस में एक लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसमें सबसे ज्यादा तत्काल में मुख्य कारण एक ही चीज पर पड़ा था। इसमें पड़ा था राजा और रानियों की मृत्यु कर दी गई। चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो लुई 16वां मारा गया था तथा उसकी पत्नी एंटोनेट का भी मौत की घाट उतार दिया गया इन दोनों को। और तथा फ्रांस में एक लोकतंत्र नई की स्थापना हुई। इनके मरते ही लोकतंत्र की स्थापना कर दी, कोई नहीं रुका। सर ऐसा क्यों हुआ? तथा अब एक फलस्वरूप, क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में एक नई ज्वाला भड़क गई। आग नहीं लगी थी, ज्वाला भड़क गई थी। लोगों के मन में एक ऐसी ज्वाला भड़की जिसने यूरोप का उदय होना स्टार्ट हो गया था। अब यूरोप का उदय हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते हैं। यूरोप में एक ज्वाला भड़क गई थी जिसमें यूरोप का उदय होना भी अनिवार्य था तथा इसके बढ़ते बढ़ते एक यह रक्तपात हुआ जो कि 14 जुलाई 1789 को बस्तिलीन के घटना के तकरीब एक बदलाव हुआ, जो कि 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू के साथ समाप्त भी कर दिया गया। चलिए अब हमको पढ़ाते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांसीसी क्रांति का पहला कारण था राजनीतिक कारण, जिसमें आता था 18 सदी के बाद में निरंकुश राजा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध निरंकुशता तथा आयुक्ता शासन संबंध नियम का पालन न करना बालों को क्रांति के लिए प्रेरित किया गया। जो लोग नियमों को पालन नहीं करते थे या आयुक्ता का पालन नहीं करते थे, वही लोग दूसरे लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित करते थे कि भाई क्रांति करनी ही करनी है। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही, दंड देना चाहिए। तथा दूसरा इसी में पॉइंट है असमानता का कानून। न तो फ्रांस में किसी कानून का पालन किया जाता था, न ही
कानून व्यवस्था के दोषों का अंत किया जाता था। इसमें केवल 2 ही लोग जो कि करों से बच रहे थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, तथा गरीब से ऐसा कर सूता जाता था जो कि किसी से आज तक सूता नहीं गया। तीसरा कारण आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था मैं आपको बताता हूँ। राजाओं के घरों से धन जो होता था वो पानी की तरह बहता था और गरीब लोगों के लिए कभी भी धन बिल्कुल भी उनको लिए व्यतीत भी नहीं था, तथा इनको घर से जो धन था वो पानी की तरह बहता था। और जो राजघराने के जो इर्द गिर्द लोग हुआ करते थे वह भी अपने राजघरानों को बनने के लिए चल पड़े थे, तथा इसमें वह लोग बहुत ही स्वार्थी हो गए थे, अपने राजकोषों को बनने चले गए। साथ ही इस पर इंग्लैंड के साथ फ्रांस का युद्ध हुआ, इसके राजकोषों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसमें राजकोष बहुत ही घटना स्टार्ट हो गए थे जिनकी मात्रा बहुत ही पैसे वो बहुत ही कम होने लगे थे, और इनका सीधा प्रभाव गरीबों पर पड़ा क्योंकि उनसे करों की मात्रा ज्यादा बढ़ा दी गई तथा कर ज्यादा वसूले गए, तथा उसकी फसलों में से आधे पैसे जो गरीब कमाया करते थे या किसान कमाया करते थे उनसे आधे पैसे रोल लिए गए, तथा इनके दिन का हिस्सा आधा राजा ही ले लिया करते थे। और तथा अब चौथा कारण आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, फ्रांस के सामाजिक कारणों में बहुत ही भेदभाव बढ़ गए थे। मतलब कोई कुलीन है, कोई गरीब है, कोई पादरी वर्ग है। मतलब कुछ लोगों को तो सही मान्यता थी और कुछ लोगों को बिल्कुल भी मान्यता नहीं थी। कुछ लोग तो एकदम गरीबों या जानवरों की जिंदगी जी रहे थे और कुछ लोग ऐसी जिंदगी मखमली जिंदगी जी रहे थे। चलिए मैं आगे समझाऊंगा आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड आने ही वाला है, जब तक के लिए धन्यवाद।